जय सिया राम। तो कल तक हमने अपनी प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह श्री श्याम चरण दास जी महाराज चमत्कार करने में तनिक संकोच नहीं करते थे। चमत्कार इसीलिए करा करते थे इतनी जिससे कि विमुख जन उनकी ओर आकर्षित हो जाएं, ठाकुर जी की भक्ति मार्ग में लग जाएं। और ऐसा हुआ भी। कितने ही जनों ने आपके चमत्कार से प्रभावित होकर आपसे दीक्षा ग्रहण की, ठाकुर जी की शरणागति ग्रहण की। सब और वैष्णवता का प्रचार होने लगा, ठाकुर सेवा होने लगी, भजन करने लगे लोग। इसलिए आप इतने सारे चमत्कार किया करते थे। कितने ही चमत्कार कल हमने अपनी प्यारी कथा रसी को श्रवण कराए। ऐसे ही और अनेकों चमत्कार थे आपके जीवन। आपका जीवन चमत्कारों से ही भरा हुआ था। एक बार तो एक मत हाथी अपने स्थान से निकल के भाग गया। सब और हड़कंप मच गया कि ये हाथी कहाँ जा रहा है, जहाँ जाएगा तबाही मचा देगा। सब बहुत घबरा गए, लेकिन किसी की पकड़ में नहीं आया वो हाथी। लेकिन जब देखा तो वो हाथी भागता हुआ पुरानी दिल्ली के बल्ली मारन मोहल्ले में श्री चरण दास जी महाराज के आश्रम के सामने जा पहुंचा। वहीं पे उनका आश्रम था, अंदर सत्संग चल रहा था, बहुत सारी भीड़ थी। तब तो हाथी भीतर घुस गया, आश्रम के आंगन तक आ गया। सब लोग देख के घबरा गए कि हाथी आ गया। सबको अब यही भय कि यदि यहाँ भागा तो सब कुछ ले जाएंगे, कौन रक्षा करेगा, क्या होगा। सब लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। लेकिन श्री श्यामचरण दास जी महाराज ने समझाया, कहा कि नहीं नहीं, डरो नहीं, ये हाथी किसी को क्षति नहीं पहुंचाएगा, ये तो दर्शन करने आया है, तो चिंता मत करो, कोई भय मत करो, एक और हो जाओ बस। तब तो हाथी बहुत प्रेम से आंगन में लगे हुए पेड़ पौधों को बचाता हुआ बहुत संभल संभल कर श्री श्यामचरण दास जी महाराज के पास आ पहुंचा। अपनी सूंड से 3 बार महाराज जी के चरण स्पर्श किए और उन्हें अपने माथे से लगाया। सब लोग देख के हैरान कि हाथी महाराज जी के दर्शन करने आया था, उनके चरण स्पर्श करना चाह रहा था। बहुत हैरान। तब श्री श्यामचरण दास जी महाराज ने उसे एक लड्डू दिया। तब तो हाथी ने बहुत प्रेम से वो लड्डू खा लिया। और तब उन्होंने हाथी से कहा कि जाओ, अब अपने घर जाओ और हरि का भजन करो। जब महाराज जी ने ऐसा कह दिया, उसकी सूंड पे हाथ फिराया, तब तो आज्ञा पाते ही वो हाथी पीछे हटने लगा और अपने स्थान को चला गया। अब भजन करें। तीसरे दिन उसने यमुना जी में स्नान किया और वहीं ठाकुर जी का सुमिरन करते करते अपना शरीर त्याग दिया। श्री श्यामचरण जी महाराज की कृपा से अवश्य ही उसको सदगति प्राप्त हुई। तो ऐसे अलौकिक थे श्री श्यामचरण दास जी महाराज। मनुष्य की क्या कहे, पशु पक्षी तक आपके चरण शरण ग्रहण करना चाहते थे। तो ऐसे ही खूब सारे चमत्कार करते, सबको भजन मार्ग में लगाते। समय बीत रहा था, आपके शिष्य प्रशिष्य बढ़ते जा रहे थे सब, और वैष्णवता का प्रचार कर रहे थे, नाम का प्रचार कर रहे थे। लेकिन अब समय था धराधाम को छोड़ने का। चाहे कोई किसी भी स्वरूप में आए, कितने ही बड़े आचार्य हो, भौतिक शरीर का तो त्याग करके जाते ही हैं। वैसे कहते हैं कि संत सदगुरु कहीं नहीं जाते, सदैव यहाँ रहते हैं। अधिकारी जनों को आज भी दिव्य संतों के दर्शन होते हैं। हृदय से यदि पुकारा जाए तो अवश्य ही, बेशक संत भौतिक शरीर में ना हो, लेकिन दिव्य देह से मार्गदर्शन करते हैं। तो वैसा ही था श्यामचरण दास जी महाराज के साथ भी। अब जन्म लिया है तो ये शरीर का त्याग भी तो करना पड़ेगा। तो अब उन्होंने मन बनाया शरीर के त्याग करने का। परंतु जैसे आपका जीवन था चमत्कारी एकदम, वैसे ही उनका तिरोभाव भी चमत्कारी रूप से हुआ, अर्थात गोलोक गमन भी चमत्कारिक रूप से हुआ। सन 1818 में जब उनकी आयु 68 वर्ष की थी,
तब एक बार उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और उन्हें बताया कि आज से 12 वर्ष के बाद हम अपना शरीर त्याग कर देंगे और ठाकुर जी के दिव्य धाम को जाएंगे। कह दिया कि अब हमने मन बना लिया है, 80 वर्ष की आयु में अपने शरीर का त्याग कर देंगे। अब तो सब बड़े दुखी हो गए कि महाराज जी क्या कह रहे हैं, केवल 12 वर्ष ही और हमारे साथ रहेंगे। लेकिन आपने सबको समझाया कि भजन करो, समय कम है, अब हम चलने की तैयारी करेंगे। धीरे धीरे वो 12 वर्ष भी बीतने लगे। अब जब उनकी बताई हुई तिथि के अनुसार केवल 6 मास रह गए थे, तब तक महाराज जी ने अपना सारे कार्य पूर्ण कर लिए थे, जिसके लिए उनका आविर्भाव हुआ था, प्रकटे हुआ था, जिसके लिए ठाकुर जी ने उन्हें भेजा था, जिसके लिए गुरुदेव ने उन्हें आज्ञा दी थी। सब और भक्ति का वातावरण था। अब तक 5000 वेशधारी शिष्य हो गए थे आपके, तो जिस कार्य के लिए आए थे वो पूरा हो गया था। इसीलिए एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अब हम निज धाम को जाएंगे, अब ज्यादा समय नहीं बचा। भेष भया जब 5000 एक दिन यो बचन उचारा, हम या जगसु भय उदास, अब निज धाम करेंगे बात। ये 6 मास पहले यो भागी, 2 दिना आगे फिर राखी। तो सब शिष्यों को बता दिया कि जिस उद्देश्य से आए थे पूरा हो गया। 5000 हमारे भेषधारी शिष्य हो गए सब, और वैष्णवता का प्रचार हो गया। तो अब हमें संसार से विरक्ति हो गई है, अब हम ठाकुर जी के धाम को जाएंगे। अब 6 महीने बाद हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। अब ये सब सुन के तो सब शिष्य रोने लगे। उनके जो सबसे प्रिय शिष्य थे राम रूप जी, वो तो इतने दुखी हो गए, सुबकिया भर भर के रोने लगे, खूब रुदन करने लगे। तब तो आपने उन्हें अपने हृदय से लगाया और कहा, हमरा तुम हृदय में बासा, बिछड़े नहीं सुनो सुख रासा, भक्ति प्रचारण प्रभु पठाए, अब हरि ने निज धाम बुलाए। शोक न कर कुछ चित्त में, सुनो शिष्य सुख मान, धीरज धरो हरि भजो मेरे जीवन प्राण। तुम हूँ तन तजी आइयो, जल्दी मेरे पास, रहे सदा दंपति निकट, निरखे रास विलास। उन्हें बताया कि हम तो सदैव तुम्हारे हृदय में है, तुम चिंता क्यों करते हो, यहाँ रहो, खूब ठाकुर जी का भजन करो। जब समय आएगा तुम्हें भी हम ठाकुर जी के धाम की ही प्राप्ति कराएंगे, तुम चित्त में तनिक भी शोक मत करो, धीरज धरो, जल्दी ही तुम भी वहां आओगे जहां नित्य दंपति श्री राधा माधव रहते हैं। तुम्हें भी वो रास विलास का दृश्य देखने को मिलेगा, तो खूब भजन करो। लेकिन कहने की बात, अब गुरुदेव का विषय तो कितना भारी, तो आप जैसे तैसे सब शिष्य बहुत भारी मन से उनकी सेवा करते, सोचते कि किसी तरह गुरुदेव रुक जाए, बहुत ध्यान रखते। लेकिन आपको तो विरक्ति हो गई, आपको तो अब जाने का खूब मन करे कि अब ठाकुर जी का दर्शन करना है, उनके धाम को जाना है। तो अब समय बीता, 6 मास भी बीत गए, अब तो 2 दिन शेष रह गए। तब तो एक दिन फिर उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और सब शिष्यों को बताया कि अब 2 दिन बाद हम निज धाम को चले जाएंगे। राम रूप जी ने पूछा, कृपा कर यह बताइए तो सही कि किस प्रकार आप शरीर त्यागेंगे। तब तो महाराज जी ने कहा, मैं चाहूँ तो शरीर उड़ के चला जाऊं यहाँ से, ठाकुर जी की कृपा है, कोई चीज दुर्लभ नहीं है, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। सबके सामने योग बल से ही 4 घड़ी रात्रि रह जाने पर ब्रह्म रंध्र से शरीर त्याग करूंगा। चाहूं हूँ अलोप फिर, वहाँ दृष्टि न आऊं, चाहूं दे समेत नूर में नूर समाऊं, मोही शक्ति उड़ जाने की मैं अब ऐसो ना करूं, तन त्यागू सब देखते योग सिद्ध काज करूं। 2 दिन बीते जाएंगे परम धाम को तात, दशम द्वार की गैल हो 4 घड़ी रह रात। अब जब महाराज जी ने बता ही दिया कि 2 दिन बाद जब 4 घड़ी रात्रि रह जाएगी, तब
हम ब्रह्म रंध्र से इस शरीर का त्याग करेंगे। अब तो उनके इतने शिष्य थे, सब और ये बात फैल गई। ये सूचना तो देश के कोने कोने तक चली गई। दिल्ली के भक्त, शेख, मुल्ला, सबकी भीड़ लग गई। सब उनके शिष्य थे। दूर दूर से लोग आने लगे। सेवक भी आए, उनके शिष्य आए। जितने शेख थे, मुल्ला थे, जो जो उनके शिष्य थे, सब दौड़े हुए आए कि महाराज जी कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। सबकी आंखें नम थी। सब प्रार्थना कर रहे थे कि ना जाओ हमें छोड़कर, लेकिन फिर भी महाराज तो तय कर चुके थे। तब संवत 1839 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, 4 घड़ी रात रहते ही श्री श्याम चरण दास जी महाराज पद्मासन से भूमि पर बैठ गए। अब तो सब उन्हें घेर के खड़े हो गए, रुदन करे, सब सेवा का अवसर चाहे। लेकिन तब आपने बोल दिया सेवकों को कि अब मेरे निकट कोई ना आना, बाहर रहो सब। जब आपको एक शब्द सुनाई दे तब जानना कि हमने शरीर छोड़ दिया, तब आना। अब जब आज्ञा मिल गई तो क्या करें, सब लोग छोड़कर बाहर चले गए। तब वे युगल सरकार का स्मरण करके ब्रह्म रंध्र से प्राण त्याग कर निज धाम को चले गए। सुमरी जुगल पद परम सनेही, गए निज धाम छाड़िए देही। उस समय आकाश में एक दिव्य प्रकाश छा गया। अष्ट सुगंधों से आकाश में वर्षा होने लगी और ब्रह्म रंध्र के फटने का घोर शब्द हुआ। अब इतना घोर शब्द हुआ, सुगंध हुई, इतनी दिव्य प्रकाश छाया, तो सब समझ गए कि अब महाराज जी नहीं रहे। तुरंत सब भागकर भीतर गए, उनकी जय जयकार करने लगे। भयो प्रकाश गगन के माही, धाय सब देखी प्रभु नाही। अष्ट सुगंध बरसा द्रव्य, उत्संग संतन भीर। घड़ी 4 सब रैन रही, दशम द्वार फट शब्द कराई। बाजे अनहद बजे घनेरे, सुन सुन साधु जो आए नेरे। जय 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 जयकार सुनायो, लखी मस्तक लिहि देह तजायो। तो इस अलौकिक रीति से आपने इस भौतिक शरीर का त्याग किया। सब और आपकी जय जयकार होने लगी। सब शिष्य खूब अश्रुपात करने लगे, अपने गुरुदेव से बिछो के विरह में रोने लगे। लेकिन फिर भी आपके उपदेश सबको याद थे, तो संभाला। चरणदास जी महाराज अपने जीवन काल में राजा महाराजों के आग्रह पर भी कभी किसी से जमीन जागीर कुछ नहीं ली, और वैसे ही अपने शिष्यों को भी ये सब भेंट आदि स्वीकार करने से निषेध किया। सबको मना किया कि कोई कुछ नहीं लेगा किसी से भी। उन्होंने अपने शिष्यों में कभी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा, इसीलिए कभी एक को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। उनके 109 प्रधान शिष्य थे, उन्होंने अपने में से ही 3 को अपनी अपनी निष्ठा के अनुसार संप्रदाय के आचार्य मान लिए, जो थे श्री स्वामी राम रूप जी, दूसरे थे श्री गोस्वामी जुगतानंद जी, और तीसरी श्री सहजो भाई जी। इन तीनों के गति स्थान संप्रदाय के मुख्य स्थान श्री चरणदास जी महाराज के स्थल के निकट ही है। श्री श्याम चरणदास जी महाराज श्रीमद् भागवत जी को मूलाधार मानते थे, तो इसीलिए ज्ञान कर्म योग भक्ति सब में समन्वय रखते थे, उसका बहुत प्रयास करते थे। इसलिए उन्होंने भक्ति के साथ ज्ञान कर्म योग का भी वर्णन किया, सगुण के साथ निर्गुण उपासना पे भी जोर दिया। वे श्रीमद् भागवत के धर्म को ही परम धर्म कहते थे संप्रदाय शुकदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। वे सगुण निर्गुण दोनों स्वरूप का वर्णन करते थे, इसलिए दोनों का वर्णन किया करते थे। कहते थे सूरदास सरगुण कथे, निर्गुण कथे कबीर, चरणदास दोनों कथे, पूरन पुरुष गंभीर। श्री श्याम चरणदास जी कहते थे कि भिन्न भिन्न लोगों की भिन्न भिन्न रुचि होती है, सबके लिए भिन्न भिन्न प्रकार की बातें भी कही जाती हैं, लेकिन इस संप्रदाय की उपासना पद्धति में उन्होंने श्री राधा कृष्ण जी को अपना इष्ट माना, प्रेमा भक्ति को इष्ट प्राप्ति का एकमात्र साधन माना, और ज्ञान योग कर्म आदि से श्रेष्ठ माना उन्हें। ज्ञान योग आदि को तो उन्होंने पात्र की शुद्धि का हेतु माना कि ज्ञान योग से तो हम लोग शुद्ध होते हैं, और उस कारण फिर हमारे हृदय में प्रेमा भक्ति उत्पन्न होती है, जिसके कारण हमारे इष्ट की प्राप्ति हमें होती है।
तो वे कहते थे, राधा मोहन ईस्ट निज मीश नतिन सम और अवतारण अवतारी सो सभिन के सिरमौर। ज्ञान योग वैराग सबन सु प्रेम प्रीति है न्यारी। चरणदास ने गुरु कृपा सो साची बात विचारी। नवो अंग के साधते उपजे प्रेम अनूप। रंजीता यो जानिए सब धर्मन का भूप। श्यामचरण दास जी ने राम सखी जी के प्रति अपने उपदेश से अपने संप्रदाय का नाम प्रेम संप्रदाय रखा, क्योंकि प्रेम ही संप्रदाय का मुख्य लक्ष्य था। तो कहते थे, आय सकत ने गिरा में संप्रदाय मम रीत। प्रेम संप्रदाय नाम है कथयो कुचुक लखी प्रीत। चरणदास जी महाराज की उपासना भी निकुंज उपासना थी, जैसे स्वामी हरिदास जी, श्री हित हरिवंश जी की, सी बंसी अली जी की। उन्हीं के समान आपकी भी निकुंज उपासना थी। कई बार आपने इसका वर्णन किया। कहते थे वे, श्री स्वामी हरिदास जी रसिक महाहरि व्यास। कृष्णदास अरुहित अली इन मारक सुखरास। सोई मेरो मार्ग है महामोद की खान। उन्नत परम निकुंज रस तिन बानी परमान। जबकि उनके चरित्र पढ़ते वक्त सुनते वक्त उनके समझ में ऐसी धारणा बन जाती है कि वे ज्ञान योग आदि की उपासना करते होंगे, योग को ज्यादा महत्व देते होंगे, लेकिन फिर भी उनकी उपासना निकुंज रस की उपासना थी। इस संबंध में उन्होंने कहा था कि निकुंज रस उपासना के मूल तत्व नाम रूप धाम और युगल को छोड़ और जिस किसी तत्व के संबंध में चाहे उनका अपना ही क्यों ना उपदेश हो, उसे उनकी अपनी उपासना के संबंध में अमान्य कर देना चाहिए। वे कहते थे, नाम रूप अरु धाम यश दंपति बिन जो आन। मेरहु उपदेश तही तजिए बिना ग्लान। चरणदास जी महाराज ने स्वयं को अपने ही कई पदों में अपने आप को राधा रानी की दासी, उनकी सखी माना है। सखी भाव से वो उपासना करते थे। उन्होंने एक बार इसका प्रत्यक्ष परिचय भी दिया जब उन्होंने सखी स्वरूप धारण किया था। चरणदास जी के अनुसार साधक की सर्वोच्च प्राप्ति का स्थान नित्य वृंदावन धाम है, जिसे उन्होंने अमर लोक भी कहा है। उसके अंतर महल में जहाँ नित्य विहार नित्य रास विलास होता है, उनके अनुसार उस नित्य रास विलास में केवल सखी भाव का ही प्रवेश होता है। दास से सख्य भाव सब बाहर तक ही पहुंच पाते हैं, ऐसा उनका मानना है। वे कहते हैं, सका भाव पहुंचत वहीं ठाई। सखी भाव भीतर को जाही। धरे स्वरूप अनुपम भारी। सदा सुहागनी हरि की प्यारी। परम पुरुष पुरुषोत्तम पावे। निकट रहे नित केली बढ़ावे। चारों मुक्ति जहाँ कर जोरे। भाव बताए तान बहुतोरे। वे तो यही मानते थे कि सखियों की कृपा से ही विपिन विहार की प्राप्ति संभव है, नित्य निकुंज में प्रवेश संभव है। सखियों की ही कृपा होनी चाहिए, अन्यथा नहीं प्राप्त हो सकता। तो वे कहते थे, कृपा साथ ये जानियो महासुखन को मूल। पढ़ते पर जिहि नाम पर अपर न जानियो भूल। उस नित्य विहार नित्य रास के अखंड धाम में ही श्री चरणदास जी और उनके अनुयायी भक्त नित्य वास करते हैं। उसके लिए वे कहते हैं, अखंड धाम लीला अमर नित्य वृंदावन रास। नित्य विहार जहाँ होत है चरणदास को वास। तो ऐसे अद्भुत श्री श्याम चरणदास जी महाराज, जो देखने में कितने ही चमत्कारिक लगे, योगी लगे, लेकिन थे तो राधा रानी के सखी स्वरूप में ही। तो आज श्री श्याम चरणदास जी महाराज का चरित्र यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अनेक इन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।